श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गणेशाय नमः। आज पुनः हम भगवान श्री पुरुषोत्तम की 12वें अध्याय की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक और भगवान की कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करने से हमको अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है और हमारे घर में सदा सुख और मंगलमय वातावरण बना रहता है। कथा सुनने से हमें अच्छे संस्कार मिलने हैं। तो कथा है 12वें अध्याय की। सूत पुराणी सूत जी महाराज बोले कि हे मुनिवरों, मेधावती को और भगवान ने 5 पतियों का वरदान दिया था। मेधावती 5 पतियों को वरदान को सुनकर इतनी रोने लगी कि महाराज उनकी आंखों से जैसे श्रावण और भादों में बरसात होती हो, ऐसे मेधावती की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषि कन्या मेधावती और भगवान के महादेव के आशीर्वाद को सुनकर और महाराज मरण आसन की ओर चली गई। अब मेधावती इतनी चिंतित और इतनी परेशान हो गई कि हे देवों के देव महादेव, मैंने आपकी पूजा की, आराधना की और आपने मेरे लिए 5 पतियों का वरदान दे दिया। आगे जाके इस पृथ्वी पर धार्मिक कार्य होते हैं, यज्ञ होते हैं। मेधावती की मृत्यु हो गई और दूसरे जन्म में मेधावती यज्ञसेन नाम के राजा के वहां यज्ञ हुआ और यज्ञ में से मेधावती कन्या पुनः ही प्रकट हुई। प्रकट होने ते उनका वर्णन करते हैं तो महाराज मेधावती जो पूर्व जन्म में थी, उनके शरीर की सुंदरता देखते हैं तो कंचन वर्ण, सोने के समान उनका तेज, चंद्रमा जैसा मुखारविंद और कमल जैसे नेत्र,
साक्षात स्वर्ग लोक वहां उतर आया। वो यज्ञ कन्या राजा द्रुपद के वहां गई और राजा द्रुपद ने उसको अंगीकार किया। वो सर्वगुण संपन्न कन्या राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में प्रख्यात हुई, पहचान हुई। द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रुपद राजा के वहां लालन पालन हुआ। जब कन्या बड़ी हो जाती है तो पिता को विवाह करने की योग्य वर की चिंता रहती है। महाराज द्रुपद राजा ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में अनेकों राजधानियों से राजा पधारे। सभी राजा को एक लक्ष्य रखा हुआ था, जो राजा इस कन्या के साथ में विवाह करेगा, एक शर्त है। राजा द्रौपद ने नीचे एक तेल का कढ़ाई लगा दिया और ऊपर एक मछली घूमती उसमें बांधी, जो इस तेल के कुंड में देखकर और मछली का वेधन करेगा आंख का, उसको मैं ये कन्या का विवाह उसी राजा के साथ में करवा दूंगा। महाराज कोई भी राजा का इतना सामर्थ्य नहीं था कि द्रौपद राजा की कन्या के द्रौपद राजा की शर्तों पर खरा उतरना। तब द्रौपद राजा ने कहा कि हे प्रभु परमात्मा, ये पृथ्वी क्या महापुरुषों से, महायोद्धाओं से छीन हो गई है। जो मैंने प्रण किया वो प्रण भी आज पूरा नहीं हो रहा। तब पांडव पुत्र कर्ण, धनुर्धारी कर्ण खड़ा हुआ और महाराज ललकारते हुए कहा, पृथ्वी पर अभी बहुत योद्धा हैं, बहुत धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हे राजा द्रौपद, मैं ये मछली का भेदन करूंगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। पांडव पुत्र कर्ण खड़े हुए और महाराज अर्जुन ने और मछली के नेत्रों का भेदन किया। अब जैसे ही अर्जुन ने भेदन किया, राजा द्रौपद ने अपनी कन्या की वरमाला और अर्जुन के गले में डाल दी। महाराज जब वरमाला डाल दी तो पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर और अपने निवास स्थान पर गए। घर का दरवाजा बंद था और मां कुंती को आवाज लगाते हुए कहने लगे, मां मां। मां बोली, क्या है? मां हम कुछ लेकर आए हैं। मां कुंती ने कहा, पुत्रों, जो भी तुम लाए हो वो तुम पांचों भाई बांट कर और ले लो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज
अब तो द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हो गई और भोलेनाथ का जो वचन था वो सिद्ध हो गया कि तुमको 5 पति मिलेंगे। 5 पतियों के साथ में और द्रौपदी रहने लगी। महाराज पांचों पांडव धर्म के रक्षक, सूरवीर, बलवान और पांचों पांडव दानी थे। पांडवों की प्रशंसा, पांडवों की खुशी धृतराष्ट्र पुत्र दुशासन को सहन नहीं होती थी। तब एक दिन कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा और कहा कि जुआ खेलेंगे, धृत कीड़ा करेंगे। देखिए महाराज, जब हम अच्छे काम करने जाते हैं तो भगवान हमारे साथ में होते हैं और जब खराब कर्म करने जाते हैं तो भगवान से हम दूर हो जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज धृत कीड़ा में है। कौरव और पांडव भगवान कृष्ण को दूर छोड़ के आए कि कृष्ण तुम यहां रहो, और पांडव और कौरव मामा शुक्ल के साथ में धृत कीड़ा खेलने लगे। पांडवों ने अपना साम्राज्य सर्वत्र हार चुके थे महाराज। अब को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन कहने लगा, अब किसको हारोगे? अब तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, एकमात्र ये द्रौपदी है, इसको भी दांव पर लगाओगे? पांडवों ने महाराज द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अब द्रौपदी सबके सामने रोने लगी, बिलखने लगी और आराधना करने लगी, त्राहि माम शरणागतम। हे पिताश्री, हे चाचा श्री, हे पितामह भीष्म, हे द्रोणाचार्य, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। महाराज जितने भी राजा थे सब नीचे नतमस्तक होकर बैठ गए। किसी ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। महाराज जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका एक ही सहारा है, भगवान परमात्मा। द्रौपदी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को याद किया। बिन काज लाज महाराज लाज गई मेरी। हे प्रभु परमात्मा, हे द्वारकाधीश, इसमें मेरा क्या कसूर था जो पांडवों ने मेरे लिए दांव पर लगा दिया? आज मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हे द्वारकाधीश, मैं आपसे विनती करती हूँ, दुशासन वंश कठोर महादुखदाई और खेचत मेरो चीर लाज नहीं आई। हे प्रभु, ये दुशासन वंश है, ये कौरव वंश को इतना मालूम नहीं कि मैं इनकी पुत्रवधी हूँ, तब भी ये मेरे पर अत्याचार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़े और महाराज भगवान ने इतना चीर बढ़ाया द्रौपदी का कि सब योद्धा थक गए। ये किसके कारण हुआ? क्योंकि जो पूर्व जन्म में मेधावती कन्या थी, उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का व्रत नहीं किया था। अब
द्रौपदी की रक्षा करने के बाद में और दुशासन ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तब वो कामवन में रहने लगे। कौन? पांडव वनवास के समय। तब भगवान श्री कृष्ण और कामवन में पधारे और सभी पांडवों से कहने लगे, हे पांडव पुत्रों, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, हे भीम, मैं आपको आपका जो धन गया है, राजपाट गया है, ये सब वापस आ जाएगा। आप धीरज धर के सुनिए। मैं आपको एक व्रत बता रहा हूं और वो व्रत को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको व्रत बताया। भगवान श्री पुरुषोत्तम मास का, तुम ये पुरुषोत्तम मास का व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब पांडव पुत्र साथ में द्रौपदी और भगवान श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। इसी प्रकार भोलेनाथ का वचन सिद्ध हुआ कि हे द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्र होंगे, 5 पति होंगे। वो 5 पति थे धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। ऐसे द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। और जो आप इस पुरुषोत्तम मास में दान दोगे तो दान का 100 गुना फल मिलेगा। एक दृष्टांत मैं आपसे कहता हूं कि एक नगर था। देखिए, दान होता है ना, पग पवित्र तीर्थ कर मन कर पवित्र कुछ दान। दान कैसा होता है? सेवा का दान होता है, और सेवा दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो आपको सेवा दान करना चाहिए, जितना हो सके उतना। और जो जीव सेवा दान करता है उनका कल्याण हो जाता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। एक नगर था। वो नगर में एक राजा अपनी प्रजा के साथ में आनंद पूर्वक रहते थे। राजा और रानी के कोई पुत्र नहीं था। महाराज, जब उनकी उम्र बीत गई, उसके बाद में उनके एक पुत्र हुआ। जब उम्र बीतने के बाद में या आदमी के पास में धन आ जाता है या पुत्र होता है ना, तो आदमी को उससे ज्यादा लगाव हो जाता है। इसका क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। महाराज, देर उम्र में उनके पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद में अब तो वो पुत्र ही पुत्र को याद करें, पुत्र को इतना प्रेम करे को भगवान भी उनसे दूर रख दी साइड। अब एक दिन ऐसा आया समय का चक्र कि वो राजकुमार बीमार हो गए। राजकुमार बीमार होने पर और राजा ने पहले गांव के डॉक्टरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, तब भी वो राजकुमार की तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर उन्होंने शहर के डॉक्टरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया। महाराज, उसके बाद में भी राजा ने विदेशों के डॉक्टरों को बुलाकर उनका उपचार करवाया, पर राजकुमार का कोई उपचार नहीं हुआ। अब तो दिन प्रतिदिन और राजकुमार की तबीयत बिगड़ने लगी। राजा चिंता में पड़ गया कि हे भगवान, हे परमात्मा, अब मेरे पुत्र का क्या होगा। तब राजा को एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन,
तुम्हारे पुत्र को अगर ठीक करना है तो तुम्हारे पुत्र को कोई भी औषधि काम नहीं आएगी। तो क्या औषधि काम आएगी? आकाशवाणी हुई कि तुम कोई सर्वश्रेष्ठ दान करो। अब महाराज राजा ने अपने पुत्र के लिए दान की महिमा पूछी। सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है। और जिसने सर्वश्रेष्ठ दान किया है वो ही राजा के पुत्र को ठीक कर सकता है। ये आकाशवाणी हुई कि जिसने सर्वश्रेष्ठ दान किया है वही राजा के पुत्र को ठीक कर सकता है। महाराज सब तरफ दानवीरों से पूछा। राजा ने खुद ने दान किया परंतु कोई काम नहीं आया। राजा के दरबार में लाइन लगी दानियों की और राजा का पुत्र ठीक नहीं हुआ। तब एक मैले कुचेले कपड़ों के साथ में जो घानी पीलते तेल निकालते हैं वो बार बार आग्रह करने लगा संतरी से कि भैया मुझको राजा से मिलना है। संतरी कहने लगा तो भिखारी आदमी बदबू मार रहा है, कहां राजा के दरबार में जाएगा, गंदगी फैलाएगा। महाराज वो आदमी बार बार विनय करने पर भी और राजा से मिलने नहीं दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तब महाराज राजा को खबर भेजी गई कि एक मैले कुचेले कपड़े वाला तेली वो कह रहा है दरिद्र हालत वाला कि मैं राजा के कुंवर को ठीक कर दूंगा, मैंने दान किया है। महाराज हमको हंसी आती है कि वो आदमी के पास खुद खाने को नहीं है, खुद पहनने को कपड़े नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानव 8-10 दिन से नहाया भी नहीं है। ऐसा आदमी क्या दानी हो सकता है? महाराज संतरी ने राजा से कहा कि हे सिपाहियों, अगर वो कह रहा है कि मैं दानी हूं, उसके कहने पर अगर हमारे पुत्र को जीवन दान मिल जाता है, हमारे पुत्र की बीमारी दूर हो जाती है, तो उसको शीघ्र ही हमारे दरबार में लाया जाए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज सिपाही उस तेली को लेकर और दरबार में राजा के समक्ष खड़ा कर दिया। अब तो महाराज वो तेली ने हाथ में गंगा जल लिया और गंगा जल लेकर
परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान को याद करते हुए, आराधना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु परमात्मा पुरुषोत्तम देव, अगर मैंने तुम्हारा व्रत सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति से किया हो तो ये राजा के पुत्र को शीघ्र ही ठीक हो जाए। महाराज भगवान श्री पुरुषोत्तम उस तेली के परिश्रम और दान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जल जैसे ही राजा के कुंवर को पिलाया, महाराज राजा का कुंवर एकदम स्वस्थ हो गया और पलंग से खड़ा होकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं पानी पीऊंगा, मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत दिन का भूखा हूं। ये चमत्कार देखकर और राजा और रानी उस मनुष्य के पैरों में पड़ गए और बार बार आराधना करने लगे कि हम आपके आभारी हैं। वो तेली जो तेल निकालता था वो कहने लगा, भाई हे राजन, आप मेरा आभार मत करिए, आभार करना है तो प्रभु परमात्मा पुरुषोत्तम का करिए। उन्होंने ही तुम्हारे पुत्र को अभय दान दिया है। मेरी क्या हस्ती है जो मैं तुम्हारे पुत्र को अभय दान दे दूं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज वो तेली कहने लगा, अभी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ है, अगर आपने इतने दिन से व्रत नहीं किया है, आराधना नहीं की है, तो जो जीव, जो मनुष्य, जो स्त्री पुरुष जितने बाकी दिन रह गए हैं उतने दिन और भगवान श्री पुरुषोत्तम का व्रत करोगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। तब वो कहने लगे, महाराज ये पुरुषोत्तम भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए, ये अधिक महीने का व्रत कैसे करना चाहिए। तब वो तेली कहने लगा, सुबह प्रातः काल सुबह में उठकर और नदी में स्नान करना चाहिए और कांठा गौर माता का पूजन करना चाहिए और भगवान पुरुषोत्तम की कथा का श्रवण करना चाहिए। ये सुनकर, कथा सुनकर और हमको सत्य कर्म और सत्य दान धर्म करना चाहिए। महाराज ये सत्य कर्म क्या है? सत्य कर्म वही है जो एक जीव दूसरे जीव पर दया करता है, जो एक मानव दूसरे मानव को सुख देता है। और ये सत्कर्म वही है जो गरीबों को दान देना चाहिए, निर्धन को धन देना चाहिए, जिसके पास वस्त्र नहीं हो उसको वस्त्र देना चाहिए और प्यासे को पानी और भूखे को भोजन कराना चाहिए।
ऐसा करने से जीव का कल्याण होता है। जो भी मनुष्य इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में और भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है और वो 184 योनियों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा करने से मन और तन दोनों ही पवित्र होते हैं। जब मन और तन दोनों पवित्र हो जाते हैं तो भगवान के प्रति जीव की आस्था बढ़ जाती है। आज हम पुनः ही 12वें अध्याय का विश्राम लेते हैं और कल प्रातः काल पुनः ही कथा प्रारंभ। जय श्री कृष्ण। हरे राम।